राजाखेड़ा में मौत को न्योता दे रहा आदर्श नगर का खुला नाला, प्रशासन बेखबर। राजाखेड़ा नगर पालिका की लापरवाही एक बड़े हादसे को आमंत्रण दे रही है। आदर्श नगर में जेसीबी से कराई गई नालों की सफाई के बाद खुला छोड़ दिया उसे। यह नाला न केवल स्थानीय लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, बल्कि यह मार्ग थाना राजाखेड़ा से लेकर न्यायालय और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते को भी जोड़ता है। करीब 20 दिन पूर्व नगर पालिका द्वारा बरसात से पहले नालों की सफाई कराई गई थी। सफाई के दौरान सीमेंट के ढक्कनों को जेसीबी मशीनों से हटाया गया, जिसके 1 दर्जन से अधिक ढक्कन टूट गए और नालों का किनारा भी क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन अब तक ना ढक्कन बदले गए और ना ही नालों की मरम्मत की गई। नालों का आधा हिस्सा अब भी खुला पड़ा है, जो दिन प्रतिदिन राहगीरों और खासकर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग सिविल न्यायालय जाने का मुख्य रास्ता है। यहाँ रोजाना ग्रामीण अपनी तारीख पेशी के लिए जाते हैं। जब यह मार्ग पूरी तरह बाधित हो चुका है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और नगर पालिका इस अनदेखी पर लोगों में रोष है। यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह सवाल अब जनता के मन में घर कर चुका है। अब देखना यह है कि नगर पालिका कब तक जागती है और इस खतरे को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाती है। राजाखेड़ा से ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय सेना के वीर सपूत 8 महीने की ट्रेनिंग कर हुई घर वापसी, गांव एवं समाज ने किया भव्य स्वागत। राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम पंचायत सिकरौंदा के ग्राम डूंगरपुर के भारतीय सेवा में 8 महीने की ट्रेनिंग कर घर वापसी पर ग्रामीण एवं समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। समाज सेवी रंजीत वर्मा ने बताया कि गांव डोंगरपुर के रहने वाले बहुत ही गरीब परिवार के ताल्लुक रखने वाले स्वयं गोपाल सिंह निषाद के सुपुत्र राम वर्मा निषाद 8 महीने की सेना में ट्रेनिंग लेने के बाद अपने घर आए तो राम सखा गुहाराज निषाद सेवा समिति के द्वारा गांव गोड़ा डोंगरपुर में भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन समिति के सक्रिय कार्यकर्ता नरेश दरुआपुरा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंदर भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजे। सभी ने अपने अपने विचार रखे। समिति के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई। समिति के द्वारा कहा गया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। समिति के युवाओं को भरोसा दिलाया, किसी भी परिस्थिति में आपके साथ हम सभी लोग खड़े हैं, लेकिन आप सभी अच्छे रास्ते पर चलते रहें। कार्यक्रम में उपस्थित रहे सरपंच गंगा प्रसाद निषाद, पूर्व उप जिला प्रमुख जज साहब, पूर्व सरपंच राम सेवक निषाद, समिति अध्यक्ष पदम सिंह निषाद, सरपंच कप्तान सिंह निषाद, जयप्रकाश निषाद, जालिम सिंह निषाद, नारायण सिंह निषाद एवं समस्त निषाद समाज। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादव की रिपोर्ट। धौलपुर से संवाददाता सचिन तिवारी की रिपोर्ट। बाड़ी में घर में घुसकर बच्चे से छीना मोबाइल, दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। गली में घुसकर की रेंकी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना छपेटी पाड़ा बाड़ी हॉस्पिटल के पीछे सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। अज्ञात चोर प्रदीप अवस्थी के बच्चे से मोबाइल छुड़ाकर ले गए। मोबाइल की कीमत लगभग 20,000 रुपये बताई गई है। परिवारी जनों से बातचीत होने पर बताया कि अज्ञात चोर बच्चे से मोबाइल छुड़ाकर। गांव जाटोली में 2 बच्चों में झगड़ा, महिला और उसका पति गंभीर रूप से घायल। ग्राम जाटोली में सोमवार शाम एक घरेलू कार के दौरान 2 बच्चों में कहासुनी के उग्र रूप ले लिया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस घटना में एक महिला और उसके पति को गंभीर चोट आई है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र पुत्र भगवान दास की पत्नी खुशबू अपने घर के सामने अपने बच्चों की सफाई कर रही थी। उसी दौरान अरुण पुत्र राजकुमार और राजकुमार पुत्र चंदन सिंह वहां पहुंचे और बिना किसी उकसावे के खुशबू के साथ गाली गलौज करने लगे। जब खुशबू ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे खुशबू के सिर में चोट आई है। खुशबू की चीख पुकार सुनकर उसका पति वीरेंद्र मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपी ने उस पर भी लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में वीरेंद्र के कान पर गंभीर चोट लगी और बताया जा रहा है कि उसका कान फट गया है। ग्रामीणों द्वारा हस्तक्षेप कर किसी तरह स्थिति को काबू में लाया गया
और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम वीरेंद्र है, गांव जाटौली गांव में मेरी बहुत मारपीट करी है मेरी पत्नी की। उन्हों की गैर हालत देखो, मेरी पत्नी की गैर हालत देखो। और महिला थाने से मेरी कोई एफआईआर नहीं लेता है। महिला थाने में मैंने अब से 10 महीने पहले मैंने एफआईआर दी थी, लेकिन महिला थाने में मेरी कोई एफआईआर नहीं लेता है। मैंने सदर में भी की थी, लेकिन सदर थाने में मेरी कोई एफआईआर नहीं लेता है। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों बंधुओं से कि मेरी एफआईआर लेने की व मेरा सपोर्ट करने की मेरा समर्थन दें और मेरी एफआईआर महिला थाने तक पहुंचा दें। और मैं अरुण और रॉकी ने डंडों से पिटाई करी है। मेरे पास वीडियो भी है और उसके बड़े भाई चाचा ताऊ भी उसके साथ हो जाते हैं। दोनों हमारी दोनों की मध्यवय्यों की पिटाई करी है। मेरा हाथ में भी तोड़ा रहा है, ये देखो।